मौला मेरी तौबा मौला मेरी तौबा पता नहीं आज नेट के सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे। बहू, जी फायर अभी तक ऑफिस से नहीं आया, बहुत देर हो गई है। आ जाएंगे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। बेटे, ऑफिस पहुंचकर उसने मैसेज भी नहीं किया कि मैं पहुंच गया हूं। ऑफिस में 10 तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, भूल गए होंगे। अब तो हर बात के पीछे पड़ जाते हैं। मुझे भी तो प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी शूट कर जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। बेटे, तुमने आज ऑफिस पहुंचकर मैसेज भी नहीं किया? डैड अभी अभी थका हुआ आया हूँ, आपने शिकायतों का दफ्तर खोल लिया है। बड़ा हो गया हूँ मैं अब। बेटे, मैसेज करने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। मुझसे ना अब ये चौंचले और नहीं होते, प्लीज। बेटे, तुम्हारे एक मैसेज करने से मुझे सुकून मिल जाता है। तो अपने आप को मजबूत कर लेना आप। अगर मुझे कुछ होना होगा वैसे ही हो जाएगा। नहीं बेटा, अल्लाह न करे, ऐसी बातें नहीं करते। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इकलौते बेटे की तो फिक्र होती है ना बेटा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैंने तुम्हारी मां से वादा किया था कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। डैड प्लीज, अब मैं शादीशुदा हूं। ये पाबंदियां खत्म कर दे मुझ पे आप। बिग बॉस की तरह मेरी हर हरकत पे नजर मत रखें। सुकून से रहने दे मुझे, प्लीज। सुनो बेगम, क्या कह कर गया है? तुम्हारा बेटा बाप से आजादी चाहता है। बड़ा हो गया है ना, जब बाप होगा तो फिर इससे पता चलेगा कि बाप के एहसासात क्या होते हैं। मैंने तुमसे वादा किया था ना, जिंदगी भर इसका ख्याल रखूंगा। मैं तो अपना वादा निभा रहा हूं। अभी छोटा है ना, जब बड़ा होगा तो बहुत समझेगा। लेकिन तब तक मैं इसके साथ नहीं होऊंगा। अकेला होगा बेचारा। अब बैठ जाओ, कितनी एक्सरसाइज करोगे? मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। यार वजाद, अब तू तो बिग बॉस बन गया यार, हैं? चाहे बेटे की वजह से सही। अब तू बिग बॉस है, थोड़ा सा वॉक किया कर, परेशान होना छोड़ दे। असलम, मेरे हाथों में अब जान नहीं रही। यार हाथों से कौन वॉक करता है? मुझे देख, मेरा एक पैर खराब है मगर मैं फिर भी करता हूँ वॉक। यार असलम, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसली जा रही है। अबे बुढ़े, अगर इसी तरह सोचता रहा ना तो तू खुद किसी दिन फिसल जाएगा। अबे कहीं कोई हड्डी वड्डी टूट गई तो इस उम्र में हड्डियां जुड़ना बड़ा मुश्किल होती हैं, क्या समझा? मुझे डायबिटीज भी तो है ना।
और डायबिटीज़ मुझे तुझसे पहले से है और मैं उम्र में तुझसे 5 साल बड़ा हूँ और आज भी तुझ जैसे 2-4 बुड्ढों को पछाड़ सकता हूँ। क्या समझा? यार हर आदमी के अपने अपने मसाइल होते हैं। देख बात सुन, कुछ लोग तेरी तरह खुद मसाइल पैदा कर लेते हैं। यार बिग बॉस की तरह हर वक्त नजर रखने की क्या जरूरत है? तेरा बेटा सही तो कहता है, और भाई अच्छे बुरे का तजुर्बा खुद हो जाएगा उसे। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे दोस्त हो या उसके? वाह वाह वाह। अबे यार वजाहत, 50 बरस पुरानी हमारी दोस्ती है और तुझे ये आज ख्याल आया पूछने का? वाह भाई वाह। अच्छा मैं जरा थोड़ी सी वॉक कर लूं, तुझे तो बैठे ही रहना है? तू तो उठेगा ही नहीं। बहू, बहू, जी बेटे सुबह से मैंने चाय नहीं पी, कब से इंतजार कर रहा हूं। अभी तो पी थी आपने चाय। नहीं, मैंने कब चाय पी है? मैंने चाय नहीं पी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ तुम झूठ बोल रही हो। क्या कहा आपने? बस यही इल्जाम सुनने को बाकी रह गया था क्या? सारा दिन आपकी खिदमत करती हूँ, ऊपर से मुझे यह सिला मिल रहा है कि मैं झूठी हो गई। भूलने की बीमारी हो गई आपको, इल्जाम मुझे लगा रहे हैं। हद होती है। क्या बात है सबा, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? सारा दिन तुम्हारे बाप की खिदमत करती हूँ, अपने पापा से ज्यादा, और मुझे झूठा कह रहे हैं। डैड क्या ये है? आप तो हर लफ्ज सोच समझ कर बोलते थे। सारी जिंदगी हमें भी यही दर्श देते रहे, पहले सोचो फिर बोलो। फिर क्या ये? सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगता है इस घर में कैमरों की जरूरत पड़ गई है। जब भी आपकी खिदमत करूंगी ना, मैं वीडियो बनाऊंगी और तुम्हें भेज दूंगी। बात सुनो, बस जाने दो ना, सॉरी बोल दिया, खत्म करो बात को। वैसे भी देर हो रही है मुझे ऑफिस से। ये कहना चाहती हो कि मेरा कसूर है? नहीं ना, प्लीज। नहीं फहद, बहुत हो गया। मैंने आपकी बहुत खिदमत की है, ये सिला मिला है मुझे। नहीं रुकूंगी अब इस घर में मैं। बहू, बहू माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। सॉरी बेटा। अच्छा हुआ किसी ने सुना नहीं बात। क्या समझते इस घर में एक जालिम बहू रहती है? नहीं, वैसे भी डैड शर्मिंदा तो थे ना, फिर भी मैं वापस आऊंगा ना तो उन्हें समझाऊंगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं सुन। सब ठीक हो जाएगा सब। अरे बाप रे बाप यार, ये तो तूने अपने ऊपर बड़ा जुल्म कर लिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तूने शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। मौका मिल गया तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का। वजाहत, अब तुम बुढ़े हो गए हो और मैं तो ये कहूँगा कि सठिया गए हो। हाँ, सठिया गया हूँ बस। अभी इतनी सी बात पे इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मेरी जान, टेंशन फ्री हो जा, मूड ठीक कर ले। और यार, बड़े अपने छोटों को डांट ही देते। मेरा बेटा डीएसपी है और मैं गुस्से में उसे न मालूम क्या क्या कह देता हूँ, कभी अहमक, कभी गधा, पता नहीं क्या क्या। अच्छा, अरे भाई, हम बाप हैं यार, क्या हम अपने औलाद को डांट भी नहीं सकते? लेकिन वो बहू है यार। अरे यार, बहू है भाई, पिस्तौल से निकली गोली और ज़बान से निकली बात, ये कभी वापस नहीं आती। मेरी जान, मट्टी डाल दे इन सब चीज़ों पे। और वजह तुझे याद है भाभी के इंतकाल के बाद मैंने क्या मशवरा दिया था कि भाई दूसरी शादी कर लो। बीवी ही एक ऐसी हस्ती है जैसे आप अच्छा बुरा जो चाहें कह लें, बेचारी उफ तक नहीं करती। कमाल है यार।
और बस चाय पीना। दिन रात खिदमत करती हूँ मैं उनकी, याद तो रखना चाहिए ना, रातों को उठ उठ के खाने भी बनाए उनके लिए। कह के तो देखी, मजाल है उनकी मुझे कुछ कहेंगे। मैं कौन सा जाहिल हूं? अगर कुछ कहा ना पता चल जाएगा उनको कि मैं क्या हूं। सबा, सबा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जल्दी आ जाइएगा, आपा के घर भी जाना है। हाँ आ जाऊँगा। आई एम सॉरी, मेरी आंख नहीं खुली। आज तक ये बगैर ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ऑफिस में कर लूँगा। तुम आराम करो, बाय। इतनी देर हो गई बहू, अभी तक नीचे नहीं आई। खैर मैं खुद ही जगा देता हूँ। नहीं, सुख जगाना मुनासिब नहीं है। रात को भी देर से सोई थी, कुछ देर और आराम कर ले, फिर जगा दूंगा। हाँ। कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया फहद। कहा भी था घर जल्दी आ जाइएगा, लेकिन मजाल है कभी वक्त पे घर आ जाएं। हद होती है, आ जाएं फिर पूछूंगी। फिर कुछ तोड़ दिया, जिंदगी अजाब बना के रख दी है मेरी। फिर नुकसान कर दिया आपने मेरा, एक एक करके पूरा डिनर सेट तोड़ दिया आपने मेरा। आई एम सॉरी बहू। अच्छी तरह समझ गई हूं मैं, ये सब आप मुझे चिढ़ाने के लिए करते हैं ताकि मुझे अजियत हो, जानबूझ के करते हैं आप। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों तोड़ा आपने? जानते भी है कितना कीमती था ये। आई एम सॉरी बेटा, वो मेरे हाथों में अब वो जान नहीं रही। आपके हाथों में जान नहीं रही तो क्या हमारी जान अजाब में डाल देंगे? रोज कुछ ना कुछ तोड़ देते हैं। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो तुम? देख लीजिए आपके डैड के कारनामे। डैड क्या करते हैं आप? आपकी वजह से हमारे घर का सुकून बर्बाद हुआ। सॉरी बेटा। कितनी मर्तबा आपसे कहा है कि अपने कमरे से बाहर मत निकला कर, जाएं अपने कमरे में। यहां कहां जा रहे हैं आप? आपका कमरा उस तरफ है, यहां नहीं है। पता है मेरा कमरा किधर है। तो फिर अपने कमरे में जाइए ना, इधर उधर क्या घूम रहे हैं आप? सुनो मियां, ये मेरा घर है, मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है।
मेरा जहां दिल चाहेगा मैं जाऊंगा, जाऊंगा मैं। चलो ना सबा, जल्दी चलो, आपा वेट करें। कॉल करके मना कर दो, मुझे नहीं जाना। सबा, मैंने बहुत मुश्किल से छुट्टी ली है बॉस से। उन्हें बोला तुम्हारी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है, फिर नहीं मिलेगी छुट्टी। चलो ना। किसी दिन सचमुच मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और वजह तुम्हारे डैड बनेंगे। अच्छा, गुस्सा थूक दो ना आप। हर बात की एक लिमिट होती है। अच्छा तुम बताओ मैं क्या करूं? करने को बहुत कुछ कर सकते हो। ओल्ड होम में डाल दो, अपनी एज के लोगों के साथ खुश रहेंगे। सबा प्लीज। अच्छा सुनो, मैं असलम अंकल से बात करूंगा, वो डैड को समझाएंगे। ओके, अब मेरी अच्छी, चलो ना, कम बस उठो, लेट्स गो, आज। तुम लोग कहीं जा रहे हो? ऑफ कोर्स डैड, कभी कभी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल कर लिया करें। हम जा ही रहे हैं, आ तो नहीं रहे। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास। खैरियत? क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ डैड। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? कभी कभी नॉर्मल चेकअप भी करवाना पड़ता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा चलो डैड, खाना फ्रिज में पड़ा है, गर्म करके खा लीजिएगा। और रोटियां भी गर्म कर लीजिएगा। एक बात बताऊं बेगम, बहुत याद आती हो। 30 साल तुमने बहुत खूबसूरती से निभाए। कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आने दी तुमने। गरम गरम फुलके, परत वाले पराठे। तुमने भी ना आदत खराब कर दी मेरी। अब ये फ्रिज में रखी हुई रोटियां मुझे नहीं चबाई जाती। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जाने की? कुछ बरस तो रुक जाती। कितनी देर लगा दी आपने? पूरा प्लान तैयार है, डील फाइनल, एग्रीमेंट कल तक रेडी हो जाएगी। जबरदस्त। वैसे अपना बिजनेस अपना ही होता है। मैं तो कह रही हूँ फौरन शुरू कर दें। पैसे के बगैर कहाँ होता है कारोबार। मैंने सोचा था डैड से बात करूंगा आज, लेकिन माहौल ही सारा खराब हो गया। अब ऐसे में कैसे बात करूं उनसे? पहले बता देते तो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। चलो डैड को मैं मना लूंगा, लेकिन प्लीज आगे से ख्याल रखना जरा। ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के बाद आपको बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी मैं। शुक्रिया। चले। सॉरी डैड, वो आने में थोड़ी देर हो गई। सबा की आपा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उन्हें देखने चले गए थे। जी। अच्छा, आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। मेडिसिन ले ली? वो भी ले ली। डैड आप ठीक कहते थे,
ये प्राइवेट नौकरी जो है ये गुलामी की जदीद शक्ल है। हर कोई दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। बेटे, मैं तो तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें एमबीए करने का शौक था। मेरी भांजी आशा ने मेरी बात मानी। अब देखो, अमेरिका में इतनी कामयाब डॉक्टर है। डैड, मैंने भी फैसला किया है, मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूँ। सौभाग्य वो कज़न है ना फैसल, उसके साथ। फिर देखिएगा मेरे पास भी दौलत की रेल पे लोग। इंशाल्लाह, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेहनत करोगे तो अल्लाह फल देगा। शुक्रिया डैड, लेकिन खाली दुआओं से कहाँ बात बनती है। बिजनेस के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है ना। मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये तो बहुत बड़ी रकम, कहाँ से लाओगे? इस मसले का हल आपके पास है, इसलिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं। मेरे पास? जी, ये तो जायदाद के कागज है। जी, बैंक से लोन लेने के लिए घर मॉर्गेज रखना पड़ेगा ना। जैसे ही पैसे आएंगे घर छुड़वा लेंगे हम, बल्कि इससे अच्छा और बड़ा घर ले लेंगे। बिल्कुल, सारी जिंदगी इतने पुराने घर में थोड़ी रहेंगे हम। ये घर तुम्हारी मां ने पाई पाई जोड़कर बनाया था, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी थी। मुझे याद है, मैं हर महीने कमेटी की किस्त देने जाता था। वही पैसे जोड़कर ये घर बनाया। क्या ये घर पुराना जरूर है, लेकिन तुम्हारा सर ढांपने के लिए काफी है। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर की तरफ मेली नजर से देखने वाले की मैं आंखें निकाल दूंगा। डैड, मैं ये घर बेच नहीं रहा हूं, मॉर्गेज रख रहा हूं। मॉर्गेज का मतलब मैं समझता हूं। बच्चा नहीं हूं जिसे तुम ठग लोगे। बाप हूं तुम्हारा। मैं समझा कि तुम्हें शायद अपनी कोताही का एहसास हो गया है, इसलिए मुझसे माफी मांगने आए हो। बाप अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करते, और आप हैं कि हमेशा अपनी जिद पूरी करनी होती है आपको। हाँ, मैं तो ऐसे ही हूं। अगर तुम्हें इस घर से निकलकर किसी बड़े बंगले में रहने की ख्वाहिश है, तो अपने बाप से कहो कि अपने दामाद को खासी रकम दे दे, जिससे वो कारोबार कर सके। आपने घर नहीं देना तो मत दीजिए, हमें आपके उल्टे मशवरे भी नहीं चाहिए। अपनी बारी आई तो वही मशवरे उल्टे महसूस हो रहे हैं। आइंदा इस घर के बारे में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। डैड, आप अपने अकलौते बेटे के साथ ताउन नहीं कर रहे। मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। अगर हमें आपकी जिद की वजह से कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ेगी तो क्या फायदा आपके साथ रहने का? कहना क्या चाहते हो? मैं एक फालतू शय हूं जिसके साथ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपकी तो आदत है, अपने ही मतलब निकालते हैं। या बाप बेटे का झगड़ा है, मुझे बीच में मत घसीटिए। और आप सारी रात खड़े होकर यहां लेक्चर सुनते रहेंगे। चलिए कोई और प्लान बनाते हैं। तुम्हारा बेटा कहता है कि ये घर में गिरवी रख दूं। वो पागल ये नहीं जानता कि इस घर की हर ईंट से
तुम्हारी खुशबू आती। साइन तो करवा के रहूंगा उनसे मैं। अच्छा, वो कैसे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो डब्बा काट कर निकालना पड़ता है। क्या मतलब? तुम देखती जाओ मैं करता क्या। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि आपके अब्बा हुजूर बिल्कुल साइन नहीं करेंगे। बहुत ही जिद्दी इंसान है। अगर वो जिद्दी है ना, तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। साइन तो करवा के रहूंगा उनसे मैं। अच्छा, वो कैसे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो डब्बा काट कर निकालना पड़ता है। क्या मतलब? तुम देखती जाओ मैं करता क्या। फाहद, कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। क्या गलत कदम? वैसे भी उनके मरने के बाद ये सब मेरा ही है। तो अब क्या उनके मरने का इंतजार करेंगे? इतना वक्त है हमारे पास। यही तो मसला है, खालिद से कमिट कर चुका हूं मैं। मेरी बात माने ना, तो आप अंकल से बिल्कुल बात करना छोड़ दें। और 2-4 दिन ना खाने का भी मत पूछिएगा। बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। थैंक यू। ये क्या मजाक है? व्हाट इज दिस? आप तो जानते हैं, आपका बेटा रोज रोज डिनर सेट लाना अब अफोर्ड नहीं कर सकता। वही लेकर आए, मैं क्या कर सकती हूँ? वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। मैं भी यही सोच रहा था कि बाजार से जाके अपने लिए स्टील के बर्तन ले आऊं जो मेरे मरने के बाद भी ना टूटे। बात ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा कर देना। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। भला एक बूढ़े आदमी को भी किसी चीज की जरूरत हो सकती है। नहीं बेटा, नहीं। वो अंकल, एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ कहो। जानती थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए ना, फहद आपका इकलौता बेटा है। कल रात से इतना टेंशन में, आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर, जायदाद, औलाद से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। मान जाइए ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? फिर सोचिएगा जरूर। जरूर। देख रही हो बेगम,
क्या हो रहा है? तुम भी ना बेवफाई निकली, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके छोड़ के चली गई। तुम्हारा बेटा कहता है कि ये घर में गिरवी रख दूं। वो पागल ये नहीं जानता कि इस घर की हर ईंट से तुम्हारी खुशबू आती, तुम्हारी यादों के सहारे ही तो जिंदा हूं। यादों को गिरवी रख दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समझाओ अपने बेटे को, समझाओ उसे। बेटे को समझाओ, उसे कहो ऐसा ना करे फिर साथ, ऐसा न करे, ऐसा न करे। बहू, ये सुई में धागा नहीं डल रहा, जरा मेरी मदद कर दो। इतने सारे कपड़े तो हैं ना आपके पास, वो पहन लीजिए। जरूरी यही पहनना है आपको? बेटे अल्लाह बख्शे, तुम्हारी सास ने ये शर्ट मुझे गिफ्ट की थी। ये मुझे बहुत अजीज है। जब भी पहनता हूं तो महसूस होता है कि वो मेरे पास है। जरा बाजू से उधड़ गई है, ठीक हो जाएगी। सुई में धागा डाल दो या सिलाई कर दो बेटा। खाना ना बनाऊं मैं? ये सारे काम करती रहूंगी तो खाना कौन बनाएगा? आप खुद ही कर लीजिए। सारा दिन करते क्या हैं? अबे बुढ़े, क्या सटिया गया है? कितने साल जिएगा? 4 साल, 5 साल, 10 साल? ये मकान क्या अपनी कब्र में ले जाएगा? बजाय इसको मॉर्गेज करने के मैं कहता हूँ बेच दे। बेच दूं? कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि बेच दूं। जानते हो मकान बनाने में कितनी मुश्किलें पेश आई थी, बेगम ने क्या क्या जतन किए थे, और तुम कह रहे हो मैं बेच दूं? अरे तो जतन तो सभी करते हैं ना यार। अल्लाह बख्शे, मरहुमा ने 10 साल रोजे रखे थे। हर नमाज के बाद ये दुआ करती थी कि खुदा हमें हमारी छत दे दे। फिर बना था ये मकान। बासु, भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही और यही फैक्ट है। तुम लोगों के लिए नहीं रही, मेरे लिए तो है। मेरे आसपास मेरे घर की एक एक ईंट में से उसकी खुशबू आती। यार, मुझसे तेरा ये दुख देखा नहीं जाता। मैं जानता हूं कि तू फहद से कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए मोहब्बत करता हूं कि मेरी इकलौती औलाद। इसीलिए कह रहा हूं कि बेच दे, वरना यही औलाद है ना तेरी, तुझे सारी जिंदगी टॉर्चर करेगी। अच्छा एक बात बताओ, ये मकान बेचकर मैं रहूंगा कहाँ? अरे ये क्या बात की? अरे भाई मेरे साथ रहना, 50 बरस भी तो तुझे झेलता रहा हूं ना, चंद साल और सही। ठीक कहा तुझे। एक जिंदा लाश का क्या है, कहीं भी रह सकती है, कहीं भी। सुन, अच्छा मूड ठीक कर ले, मैं तुझे बहुत अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ। चल आजा, आ जाना यार, चल शाबाश, आ जा। चल आ जा। आयशा, फहद भाई,
कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। कैसे हैं आप? फाद भाई, मैंने आपको इतनी कॉलें की लेकिन आपने मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की। क्या सारी शिकायतें यहाँ खड़े खड़े करोगे? आओ अंदर तो आओ। चल अदनान, सारे गिफ्ट रख लिए ना आपने? रख लिया, आप टेंशन ना लें। आ जाओ। थैंक यू। सफर कैसा रहा? ठीक? सफर बहुत अच्छा था। आयशा, कौन? भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं आयशा हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं फहद भाई की फुफीज़ाद बहन हूँ ना। हो अच्छा। वो एक्चुअली आपकी शादी पे मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं मिली, तो सोचा आपसे यहाँ आके मिल लूँ। कोई बात नहीं, काफ़ी तस्वीरें देखी हैं तुम्हारी घर में, और अंकल तो बहुत याद करते हैं तुम्हें। मैं तो खुद मामू जान को इतना मिस करती हूँ। आपको पता है, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मामू जान की वजह से हूँ। मामू नजर नहीं आ रहे, कहाँ है मामू जान? सो रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है ना, मेडिसिन खा के सो गए। वो दरअसल नींद की गोली खाते हैं तो 3-4 घंटे तक सोते हैं। ये क्या बात कर दी आपने? 2 डॉक्टर्स किस लिए हैं? भाभी, आप देखिएगा, मामू जान को इतनी अच्छी दवाई दूंगी मैं कि 2 दिन में आपको पूरे घर में ना भागते हुए नजर आएंगे। बुलाए ना, कहाँ है मामू जान? अरे चंदा, उनको भी देख लेना, मगर पहले इन लोगों को इनके गिफ्ट्स तो हैंड ओवर कर दो। ओह, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। एक अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, ये भाभी आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू। फाहद भाई, ये आपके लिए। थैंक यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी? जरूरत थी। भाभी, आप मेरी इकलौती भाभी हैं, और मैं अगर खाली हाथ आ जाती तो अच्छा नहीं लगता ना। गिफ्ट तो बनता था। तो क्या प्लान है? कितने दिनों का ट्रिप है? आई मीन वापसी कब है? फाहद भाई, हम यहाँ पे हमेशा के लिए आ गए हैं, हमारा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। आप लोग क्या लेंगे, चाय, कॉफी या फिर जूस? भाभी, हम तीनों चीजें लेंगे। तुम लोग बैठो, हम 1 मिनट जरा आते हैं, ठीक है? बैठो प्लीज। काश हुमानी जान जिंदा होती तो कितना खुश होती ना। अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे सगी बेटियों की तरह प्यार किया है। बहुत लकी हो आयशा तुम कि तुम्हें इतनी मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार मिले, वरना आजकल ऐसा कहाँ होता है। अच्छा प्लीज़ ज़रा जाओ, जाकर उन्हें मना करो, वो किसी तकल्लुफ़ात में ना लग जाए। हाँ, मैं देख कर आती हूँ, पता नहीं क्या इंतज़ाम करने बैठ गए। ओ मेरे खुदा, ये क्या मुसीबत टपक पड़ी। इसीलिए तो मैं फोन नहीं उठा रहा था इसका। मुझे तो लगता है उनको यहीं रहने का इरादा है। जिस तरह से गिफ्ट्स लेकर आए, देखा नहीं? इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं लोगों को। डैड से बातचीत भी बंद है, वो आयशा के क्लोज भी बहुत हैं, कहीं उसे सारी बात ना बता दें। ऐसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना अंकल को आयशा के साथ भेज देते हैं। देखो ना, आपकी पढ़ाई से पैसे बचा बचा के उसे डॉक्टर बनाया है, कुछ तो एहसान उतारेगी ना। ये वक्त इन बातों का नहीं है, अभी डैड को संभालना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अंकल को समझाना तो पड़ेगा, और सारी बातें बता दी आयशा को तो हमारे लिए तो मसला बन जाएगा ना। खैर, मुझे पहले पेपर साइन करवाने हैं डैड से, वो बहुत ज़रूरी है। मैं जा रहा हूँ, मैं डैड को समझाता हूँ, तुम ज़रा इन लोगों को देख लो, ठीक है?
ये क्या कर रहे हो बेटा? डैडी, गलती बच्चों से ही होती है। कभी कभी गलती बड़ों से भी हो जाती है बेटा। डैडी मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत नालायक हूँ मैं। डैडी, वो आयशा आई है अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका से, तो मैं चाह रहा था कि उसे अगर आपकी नाराजगी का ना पता चले तो प्लीज। अच्छा, तो ये खिदमत इसी वजह से हो रही है? नहीं नहीं डैड, मामू जान, तुम्हें देखने को आंखें तरस गई थी मेरी। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अब बहू, बच्चों के खाने पीने का कोई इंतजाम तो करो। अमेरिका से कब आए बेटा? मामू बस कुछ दिन पहले ही आई हूँ, लेकिन घर की सेटिंग में इतना बिजी हो गई थी कि आपसे मुलाकात का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब आ गई हूँ मैं आपके पास। हम क्या इत्तला देते हैं, हमने सोचा कि घर वाली बात है, आ जाते हैं ऐसे। मामू जान, ये क्या स्टील के बर्तन क्यों रखे हुए हैं वहाँ पे? आप स्टील के बर्तन में खाना खा रहे हैं? आपको तो बहुत चिढ़ थी ना इन बर्तनों से। वो दरअसल वो एक हकीम ने बताया था कि स्टील के बर्तन में खाने से शुगर जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए। दैट्स अ लाई। फहद भाई, आप इतने एजुकेटेड होने के बावजूद इन दकियानूसी बातों पे यकीन रखते हैं? हकीम की बात पर आप बिलीव कर रहे हैं? अरे कुछ हकीम तो ऐसे हैं जो शुगर का इलाज भी चीनी से करते हैं। मामू, आपको क्या हो गया है? आपने इतना वजन क्यों बढ़ा लिया? आप क्या वॉक पे नहीं जा रहे हैं? और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मुझे पता है। बहुत जिद्दी है ये, असल में हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। फहद भाई, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू। सर, हम आपको लेने आए हैं, आप प्लीज मना मत कीजिए। मामू, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आप पे। और मैं आपकी सिर्फ भांजी नहीं हूँ, बेटी भी तो हूँ ना। और आपके हम पे कितने एहसान आते हैं, हम भूल नहीं सकते। सर, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और उस्ताद का रुतबा भी तो वालिद के बराबर होता है। आपको याद है जब मेरे पास कोई नहीं था तो आपने गार्जियन बनके मेरे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए और मेरी फीस भी अपनी पॉकेट से दी थी। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बहुत ही अजीब होता है बेटा। मेरे सारे शागिर्द आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ऐसी बात है तो प्लीज आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हमें आपके साय की बहुत जरूरत है। बेटे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा और बहू मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मामू, हम दोनों डॉक्टर्स हैं और फहद भाई और भाभी से ज़्यादा आपका ख्याल रख सकते हैं। एंड आई एम श्योर उनको आपका हमारे साथ जाना बुरा नहीं लगेगा। मामू की बात मैं जानती हूँ, आप प्लीज़ चलिए हमारे साथ। सर, मैं आपको बहुत इज्जत और मान से चलने के लिए कहा, आप प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज। मामू जान, सिर्फ फहद भाई का हक नहीं है आप पे, मेरा भी हक बनता है। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चला चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा। जब दिल भर जाए तो मुझे साफ साफ बता देना। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको सर आंखों पे रखेंगे, आपको हमारे साई की जरूरत नहीं है।
हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपका ख्याल हम रखेंगे। बस मामू, हो गया फैसला। आप हमारे साथ जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, और मुझे ना नहीं सुनना। ठीक है बेटा, मैं चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ। ये मेरा कुछ सामान पैक कर लो, मेरे ब्रीफ केस उठा लेना, और ये तस्वीर ब्रीफ केस में ज़रूर रखना बेटा। ठीक है, मैं एक ज़रूरी काम करके आ रहा हूँ बेटा। हाँ। अब तो खुश हो ना बेटा, यही चाहते थे तुम। और इसी बात की नाराजगी थी। आज मैंने तुम्हारी नाराजगी दूर कर दी। थैंक यू डैड, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मुश्किल हल नहीं हुई, मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है। लोग पैरों के नीचे से जमीन खींचते हैं, तुमने अपने हाथों अपने सर से छत खींच ली है। खुदा न करे कि तुम्हें कभी बेघर होने का दुख देखना पड़े, बड़ा अजियतनाक होता है। चलता हूं। आप कहां जा रहे हैं डैड? बेटे, किसी ओल्ड हाउस में जाकर रहने से बेहतर है किसी अपने के साथ रहा जाए। बहू, तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं जा रहा हूं आशा और अदनान के साथ रहने। मगर क्यों डैड? बेहतर होगा कि इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछो, जवाब मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज। माफ कर देना, मैंने तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ घर अपने ही हाथों से तुम्हारी औलाद की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। तुम कहती थी ना, बुजुर्ग रहमत होते हैं, लेकिन मैं जहमत बन गया था। इसीलिए सब कुछ उनके हवाले कर दिया। माफ कर दो। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे ख्वाबों का सौदा करने जा रहा है। मामू, आपका बीपी भी नॉर्मल है, इसका मतलब है कि मेडिसिन ना आपको सूट कर गई हैं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इट्स अ गुड साइन। और अब आप ये सूप पी सकते हैं। पी के बताएं कैसा है। अभी बताता हूँ। कैसा लगा आपको? चिकन कॉर्न सूप है ना, जी, बहुत मजे का है। तुम्हारी आंटी भी इसी तरह का बनाती थी, वही जायका है। गेस व्हाट मामू, ये मुमानी की तो रेसिपी है, उन्हीं की रेसिपी से बनाया मैंने। और आपको पता है,
अदनान का ये फेवरेट सूप है। ओ ये अदनान अभी तक आया नहीं बेटा। मामू जिस दिन आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, उसके नेक्स्ट डे ही अदनान को उन्हीं की मर्ज़ी के हॉस्पिटल से एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। और पता है इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, इतना अच्छा सैलरी पैकेज है। बस आप दुआ करें कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। अल्लाह कामयाब करे बेटा, अल्लाह कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम बेटर। माशाल्लाह। कैसी तबीयत है सर की? अब बहुत बेहतर है तबीयत और बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। इट्स वेरी अमेजिंग यार, क्या इम्प्रूवमेंट है। कैसा रहा पहला दिन? बिजी एंड ऑसम एट द सेम टाइम। ऑलमोस्ट 50 पेशेंट्स का चेकअप किया। यानी पहले दिन ही हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। जी सर। माशाल्लाह। यार मुझे सर मत खा करो, मुझे कॉलेज याद आ जाता है, अब बड़ी तकलीफ होती है। क्या कहूँ, आप बताएं। अंकल बोलूं? अंकल आपको सूट नहीं करेगा। अदनान मैं बताती हूँ कि मेरे मामू जान है तो आज से तुम्हारे मामू जान भी हुए ना, यू कैन कॉल हिम मामू जान। ये नहीं हो सकता आयशा, मामू जान तो ये ऑलरेडी आपके हैं। सर, मेरे पैदा होने से पहले ना मेरे बाबा पर्दा फरमा गए थे इस दुनिया से। कुछ माह बाद जो है वो माँ की ममता भी छिन गई। बचपन से पता नहीं क्यों बस बाबा कहने का ना दिल करता था किसी को। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं फहद की तरह आपको बाबा कह सकता हूँ? क्यों नहीं? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हमेशा खुश रखे बेटा। अरे बताओ तो है क्या? आइए बताते हैं आपको, बताते हैं, आइए। आए बाबा, आए बैठे। अरे शतरंज, तुम्हें किसने बताया मुझे? मैं शतरंज का बहुत शौकीन हूँ। ये चांद सा टुकड़ा खड़ा है ना आपके बराबर में, सारे राज ये बताती हैं आपके। ये लड़की मेरे सारे राज फाश कर देगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा। कैसा प्रॉब्लम बाबा? शतरंज तन्हा आदमी के खेलने का खेल नहीं है। तुम्हें मेरे लिए किसी बुढ़े का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? अरे ये नौजवान बुढ़ा आपके सामने खड़ा है ना, मैं खेलूंगा आपके साथ। तुम शतरंज खेलते हो? बताएं ना आप। तो मियां हो जाएगी बाजी? बिल्कुल, 1-on-1 हो जाए। मामू आपको पता है चेस अदनान का फेवरेट गेम है। दैट्स गुड, खूब बनेगी। चलो मामू मैं खाना लगा के आती हूँ। चलो ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ मियां, तो जनाब ये मेरा पहला मूव। बाबा बहुत पुराने खिलाड़ी हैं आप तो। वेरी क्लेवर, प्लेइंग सेफ। बाबा वो फहद की कॉल आई थी आज मुझे, पूछ रहा था आपका। मैं फहद के मुतालिक कुछ नहीं सुनना चाहता। उसे लगता था मैं बोझ हूं उस पर। अब तुम लोगों ने उसका ये बोझ उतार दिया। इसी नालायक औलाद से तो आदमी बे औलाद भला। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। नहीं बेटा, बहाने, ये बहाने होते हैं। जब से आया हूं उसने एक बार भी फोन करके खैरियत मालूम नहीं की। आना तो दूर की बात है। छोड़ो, आइंदा उसका मेरे साथ जिक्र मत किया करो, मुझे तकलीफ होती है। तुम चाल चलो, मेरी बारी है। बाबा इतना शेक क्यों कर रहा है आपका हाथ? मेरा हाथ देखें कितना स्टेबल है।
नहीं, जरा इसको तनाव देता हूँ तो फिर तो कंट्रोल हो जाता नहीं तो फोर्स नहीं लगा है ना, आप फोर्स क्यों लगा रहे हैं? है। लेकिन ये भी कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, कभी 2-2 दिन नहीं होता। बाबा कब से आपको ये शेकी वाला प्रॉब्लम? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से? आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ किया? नहीं बेटा, इस तरफ तवज्जो दी नहीं मैंने। फहद को बताया? उसे अपने झंझटों से फुर्सत हो तो मेरी तरफ तवज्जो दे। खैर छोड़ो इन बातों। नहीं बाबा, ये छोड़ने वाली बात नहीं है, ये इसका बस ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सबा, सबा प्लीज हम बात कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। सबा प्लीज देखो, मैं परेशान था इसलिए मेरा हाथ उठ गया, मुझे माफ कर दो ना। हाथ छोड़ो मेरा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने डैड को छोड़ दिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है फहद। पहले तुमने जॉब छोड़ दी, फिर बिजनेस डुबो दिया, अब ये घर भी जब्त होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बैठ के एड़ियां रगड़ती रहूंगी अपनी? इतना पागल समझा है तुमने मुझे? सबा, मैं तुम्हारा फहद हूं। तुम अपने बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए? अगर मुझे कुछ होना होगा वैसे ही हो जाएगा। नहीं बेटा, अल्लाह न करे, ऐसी बातें नहीं करते। तो मेरे इकलौते बेटे हो, इकलौते बेटे की तो फिक्र होती है ना बेटा। मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है। लोग पैरों के नीचे से जमीन खींचते हैं, तुमने अपने हाथों अपने सर से छत खींच ली है। खुदा न करे कि तुम्हें कभी बेघर होने का दुख देखना पड़े, बड़ा अजियतनाक होता है। ये लो, अब अपना वजीर बचाओ। बहुत खतरनाक चाल चली है। ये प्यादे की मूव, अपना बादशाह बचाओ। शहमात, अभी ये प्यादा तो मैंने देखा ही नहीं। वैसे भी तू हमेशा मुझे प्यादे से ही मात देता है। जनाब, मात तो मात होती है। तुझसे जीतना बड़ा मुश्किल है भाई। वैसे फजाद यार, एक बुरी खबर है तेरे लिए। क्या हुआ? यार, कल फहद आया था मेरे पास और बहुत परेशान था। फजाद, वो फहद का जो पार्टनर था 50 लाख रुपए लेके साउथ अफ्रीका भाग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरा तो हुआ। बैंक ने मकान जब्त कर लिया है और 2 दिन में खाली करने का नोटिस भी दे दिया है। उसे मैंने कहा फहद से कि तेरे बाप की सालगिरह है, चल मेरे साथ। तो बस यही बोला कि अंकल मैं किस मुंह से जाऊंगा। क्यों? मैं अपने बेटे को परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता। बाप हूं उसका, उसे जरूरत है मेरी।
मुझे माफ कर दे डैड। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो डैड, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry डैड, I'm sorry, I'm sorry डैड। बस करो बेटा, बस करो। घर की छत बेशक चली गई, लेकिन बाप का साया अब भी तुम्हारे सर पे है। तुम अब भी मेरे दिल में हो। मेरी बेटी हो, इकलौती।